पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले 4 दिनों से बवाल मचा है। पीपल्स एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार ने पीओके के इस आंदोलन को विभाजनकारी बताया है, जबकि पीपल्स एक्शन कमेटी का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मांगे हैं जिनके चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बार फिर सुलग उठा है। दरअसल सितंबर 2025 में पीपल्स एक्शन कमेटी ने अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन करीब 1 हफ्ते तक चला। कमेटी की प्रमुख मांगे पीओके विधानसभा में परिसीमन के तहत प्रवासी कश्मीरियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की थी। उस वक्त सरकार और पीपल्स एक्शन कमेटी के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसमें इस मुद्दे का समाधान खोजने पर सहमति बनी थी। हालांकि अगले 9 महीनों तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब पीओके में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनावों की घोषणा होते ही पीपल्स एक्शन कमेटी के सदस्य सरकार के विरोध में उतर आए। कमेटी ने 9 जून को पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान सरकार ने कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया। कमेटी के ज्यादातर सदस्यों पर भी आतंक कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तानी सरकार की कोशिश विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से खत्म करने की है, ताकि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल न बन सके। पीपल्स एक्शन कमेटी का कहना है कि जब तक 12 पद के आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। सरकार के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। अलग अलग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मौत का यह आंकड़ा सैकड़ों पार कर चुका है। मुगला की तंजीम ने दोनों फ्रीकेन से ये कहा था कि हम आपको मीडिएशन का प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और हम बैठ के बात करते हैं। ये मुतालबात जो हैं वो इसमें आम लोगों की फलाह है, आम लोगों के इसमें जो चीज़ें उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक़ हैं, सेहत का शोबा है, दूसरी तीसरी चीज़ें, तो ये हल होने चाहिए, वो टेबल टॉक के ज़रिए हल होने चाहिए, ना कि बाय फोर्स। तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम कारोबारी मरकज़ बंद हैं और हमारा जो मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, वो बिल्कुल चंद और छोटे और जायज़ मुतालबात हैं हमारे। जब तक ये पूरे नहीं किए जाते तब तक दुकानें बंद ही रहेंगी, इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी। हमें डंडा दिखाकर डराया नहीं जा सकता। ये कश्मीरी कौम है, मुत्तहद है और मुनज़्ज़म है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तब तक हम ये दुकानें नहीं खोलेंगे और हुकूमत से हमारा मुतालबा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से हमारा मुतालबा रहेगा कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाए। वहीं इस मामले को लेकर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को उसके कथित कुकर्मों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। दूसरा आपका सवाल था पाक अधिकृत कश्मीर को लेके, तो एक चीज मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहाँ बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा। उधर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों का भी कहना है कि भारत को इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया देख ले। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो कश्मीरी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर में कश्मीरी हैं, हमारे यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी वे ऑफ लाइफ, कश्मीरी रहना सहना सब कुछ वैसा ही है जैसा कश्मीर का हिस्ट्री से चलता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है कि वहाँ पे पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान वो
कश्मीरियों को दबा के रखना चाहते हैं, और ना सिर्फ POJK में बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ पर भी वो अपनी एक पंजाबी किस्म की हुकूमत करना चाहते हैं। तो जो लोकल कश्मीरी हैं उनका एक ग्रुप है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसको वो अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं, वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं ये लोग। और उसको पहले तो पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि पंजाबी डोमिनेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, फिर उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया। और अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक तो कि जो जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, कि आज़ाद कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं, जहाँ आला जो अफसरान हैं, वो जो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरा, वो वहाँ की जो असेंबली है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है, इस बिना पे कि जो कश्मीर से लोग वहाँ पर आए हैं, कश्मीरी रेफ्यूजीज़ जो उनको बोलते हैं, कि उनके नुमाइंदगी के लिए 12 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो जो लोकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी बशिंदे हैं, जहाँ अवाम है, जहाँ वहाँ के जो सिटीजन हैं, वो नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी को थोपे। वो कहते हैं कि जो भी वहाँ से इलेक्ट होगा, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो उसका जो मेन बंदा जो वहाँ से हम जिसको चुन के भेजेंगे, वो हमारे को रिप्रेजेंट करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 12 लोग आके हमारी असेंबली में और उससे वो गवर्नमेंट अपनी बना लेंगे। तो इसके ऊपर जब मुजाहरा हो रहा था, तो पाकिस्तान जो कि ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल कदर ना करते हुए एक टेरर स्टेट की तरह सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को, वीडियोस हैं बिना हथियार, बिना डंडे के भी, और उसको शरेआम गोलियां मारी जा रही हैं। तो ये एक, आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका एक, दे शुड टेक अ नोट ऑफ इट। एंड पाकिस्तान जो अपने सिटीजन्स के ऊपर, बल्कि इंडियन सिटीजन हैं, जो उनके ऊपर टेररिज्म की जो हरकतें कर रहा है, उसके खिलाफ इंडिया को भी इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं POJK में जारी हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। देखो, सैकड़ों लोगों को मार दिया पाकिस्तान, वहाँ हालात काफ़ी गंभीर हैं और काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, और उस पर जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं पाकिस्तान के रेंजर्स और पाकिस्तान की फ़ौज और वहाँ की पुलिस, उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों POJK के लोगों को मार दिया है और बहुत सारे जख्मी हैं। पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ है, वहाँ POJK के लोगों ने खुद ही वो नैरेटिव बस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ जिस तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट लोगों पर पाकिस्तान की फ़ौज ने जलियांवाले बाग की तरह जनरल डायर, आसिम मुनीर जनरल डायर की तरह आर्डर दे रहा है उनको गोलियां चलाने के लिए, तो ये जलियांवाला बाग का मैसेकर की तरह है। बता दें कि POK में आने वाली 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ कुल 53 सीटें हैं, जिनमें 45 पर सीधे चुनाव होते हैं। ऐसे वक्त में ये विवाद राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में POK की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इमरान खान की पार्टी PTI की सरकार बनने से लेकर कई प्रधानमंत्रियों के बदलने तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर प्रधानमंत्री हैं। चुनाव से पहले भड़की ये हिंसा आने वाले दिनों में POK की राजनीति को और ज्यादा प्रभावित कर सकती है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।